को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और बिजली को देखें जरा आप। बिजली जी क्या कर रही हो? जी मैं खाना देख के ना अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ। तुम हर वक्त खाना, तुम हर वक्त फ्रिज खोल के क्यों खड़ी रहती हो? मतलब फ्रिज बार बार खोल रही हो, तो खाना आ जाएगा उसमें से। मुझे ना भूख लग रही होती है इस वजह से। बिजली अभी अफ्तारी में बहुत टाइम है, तुम बार बार फ्रिज खोल के क्यों देख रही हो? अंडा भी रखा हुआ है, फिश भी रखी हुई है। अनुषी बिजली इसको बंद करो, फ्रिज को बंद करो। सारी कूलिंग एक तो बाहर आ जाएगी, तो वैसे रखा हुआ है, बिरयानी कोरमा भी रखा हुआ है, कीमा भी रखा हुआ है, और टिक्का भी रखा है पाजी। एक टिक्का भी पाजी, खुशबू देखी। बस बिजली बस, तुम्हारा तुम रोजे में ऐसी हरकतें कैसे कर लेती हो? बिजली रोजा खराब करने वाली बात होती है। तुमने सहरी नहीं की? सहरी में क्या खाया था तुमने? बाजी मैंने सहरी में ना आज बहुत थोड़ा खाया। हाँ ना, इसलिए 3 मीठे पराठे खाए थे और 4 हाफ अंडे फ्राई खाए थे और 2 गिलास दूध के पिए थे। एक बाउल पूरा दही का खाया था, उसमें चीनी डाल के। और इसलिए शायद तुम्हें इतनी भूख लग रही है। तुमने बहुत कम खाया था, तुम्हें और थोड़ा ज्यादा खाना था। मतलब इस सब के बावजूद तुम्हारा इस वक्त ये हाल हो रहा है? इसके बावजूद ही होगा ना जब मैं इतना कम सहरी करूंगी। जी कहते हैं जब कम खाते हैं ना तो रोजा भी कम लगता है। कम लगना इतना ठूसने की जरूरत नहीं थी आपको। अब इफ्तारी में क्या करोगी तुम? इफ्तारी में कल क्या खाया था? बात यह है कि बिजली को डांटे तो बिजली ये करती है। अब डांटने का भी दिल नहीं चाहता। बिजली मतलब तुम अफ्तारी क्या खाया था इफ्तारी में? रोजा टूट जाएगा। बाजी जी मैं आपको नहीं बता सकती, बस रहने दे। बिजली इफ्तारी में क्या खाया था आपने? अफ्तारी में मेरे बाजी पकोड़े खाए थे और आलू चाट खाया था, दही भल्ले खाए थे, आलू के खाए थे, आलू के पकोड़े थे, पालक के पकोड़े थे, समोसे थे, रोल थे, जलेबी थी, फरोट था, मीठी बुनिया थी, दही फुल्कियाँ थी, दही बड़े थे। और इतना खाना कहाँ जाता है? कहाँ से खाया तुमने इतना खाना? कल तो तुम कह रही थी कि खाने बाजी मैंने तो अभी वक्फा दिया है, ये अभी तो वक्फा दिया है। अभी तो मैंने शरबत नहीं पिया, मैंने लीमू का शरबत पिया, उसके बाद लस्सी बनाई थी वो पी, उसके बाद मैंने चाय ली। नहीं अपने कार में। और जो और वो जो आप यहाँ आजी आयशा आप पकाती है ना, वो तो मैं शापर में डाल के ले आती हूँ, वो तो फिर मैं डिनर करती हूँ। बिजली मतलब इतना नाम सुन के ना मुझे तो अभी से मुझे ऐसा लगा जैसे बदहजमी हो गई। खाना तुम कैसे खाती हो? बिजली देखो रमजान का मतलब बिजली थोड़ा सा हाथ ये नहीं मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रोजे में ऐसा ही होता है कि लोग खाते। मैं फिर एक बात बताएं, जब चांद रात होती है लोग क्यों सब्जियों पे और गोशों पे भागे दौड़े फिरते पकाने? उन्होंने नमाज की तैयारी नहीं करनी होती, कुरान शरीफ की तैयारी नहीं करनी होती। लोग जो करते हैं ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है। एक दिन में वो सारा खाना नहीं बनाते, वो अपना एक प्लान करते हैं, फ्रीजर में स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद महंगाई हो जाती है। और देखो रोजे का मतलब ये नहीं है कि आप रोजा खोलें और आप इतना खा लें जितना आप नॉर्मली पूरे दिन में भी नहीं खाते हैं। जब रमजान पूरे हफ्ते में जितना नहीं खाते हम एक इफ्तारी में खा लेते हैं। और जबकि कितने दिनों से ये बात हो रही है कि रोजे का असल मकसद ये है कि हम कम खाएं, अच्छा खाएं, कम खाएं में खाएं। बाजी जी मुझसे नहीं कम खाया जाता क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। चलो बिजली देखो ये मैं काम करूंगी, लेकिन मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं एक चार्ट बना के दूंगी बिजली को, ठीक है? और उस चार्ट में मैं सारी चीजें मेंशन कर दूंगी। दही चाट, पानी पूरी चाट, मैं सारी चाटें खा लेती हूँ। और हाँ मैं उसमें देखो बिजली ठीक है, खाने की इजाजत है, खाना चाहिए, दावतें भी होनी चाहिए। तो आज ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि कहाँ हमें रोजा रखना चाहिए और कहाँ हमें थोड़ा सा फीस्ट भी करना चाहिए। इसको हम कहते हैं डाइट चार्ट। तो मैं तुम्हें एक डाइट चार्ट बना के दूंगी कि तुम सहरी में क्या खाओ, अफ्तार में क्या किस तरह से खाओ, कम खाओ, ज्यादा खाओ, सब चार्ट बना के दूंगी। एक पेपर पे तुम्हें लिख के दूंगी, तुम उसको अगर एग्जैक्टली फॉलो नहीं भी कर मैं डाइट वाइट नहीं करती, मैं सिर्फ चार्ट खा। देखो बिल्कुल खाते हैं, हम खाएंगे भी, लेकिन साथ साथ परहेज भी, थोड़ा बहुत हाथ भी रोकेंगे। और दोनों चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए। थोड़ा बहुत खाएं भी, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें, लेकिन वहीं साथ साथ अपना हाथ भी रोकें और एतदाल भी करें। अब बेशक
एक समोसा ठीक है, 10 समोसे शायद सही नहीं है। बिल्कुल। तो कहाँ हाथ रोके, कैसे रोके, आज उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, किचन की तरफ भी चलते हैं। और डाइट चार्ट नहीं, डाइट चार्ट। बाजी बात ये है ना, देखे जब मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये खाते पीते घराने की लड़की नहीं, है। बिजली को वैसे ही हमें पता चल जाता है, फिक्र नहीं करो। और बिजली देखो, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खा रहे। डाइट क्या है? ग़िज़ा। ग़िज़ा को अंग्रेजी में कहते हैं डाइट, ठीक है? तो ग़िज़ा आपके साथ बनाएंगे, ये रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ बनाएंगे। तो अब तुमने थोड़ा बहुत सीख लिया ना किस तरीके से अपने आप को काबू में पता है क्या, मैं जो ना सहरी जब करती हूँ ना तो मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ, ज्यादा तो नहीं खाती। ठीक है ना, उसके बाद तो मैं सोती ही रहती हूँ। जब मैं सो के उठती हूँ थोड़ा, फिर अपने कार का काम किया, फिर आपके कार का काम किया, उसके बाद फिर मैं घर आके फिर सो जाती हूँ। मेरी तो नींद ही नहीं खत्म होती। जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, उससे 10 मिनट या 5 मिनट पहले उठती हूँ मैं। बिजली, रोजे का दिन भी ऐसे नहीं गुजारना चाहिए, है ना? बिल्कुल। देखो ठीक है, ये तो माना कि तुम फाका नहीं करी, तुम नमाजें भी पढ़ती हो, लेकिन जिस दरमियान तुम सोती हो, तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे 8 घंटे की नींद कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर तुम कुछ और करो, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज करो। आपको सुस्ती होगी। बिल्कुल। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आप में एनर्जी रहेगी। इतनी तो हम ये बातें करते हैं बिजली, रोज इतनी मेहनत करके सबको समझाते हैं। तुम अगर हमारे घर से नहीं समझ रही, एक एवरेज इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। तुम एक बार 6 घंटे सो के देखो, एक बार 7 घंटे, एक बार 8 घंटे, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सबसे ज्यादा फ्रेश किस में रहती हो। तुम्हारे लिए बस वो तुम डिसाइड कर लो। और एक्स्ट्रा सोने से मजीद सुस्ती होती है। एक चीज़ है तुम्हारे लिए छोटी सी, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए रमज़ान के बाद, रोज़े के वक्त। उसका एक छोटा सा पैकेज है यहाँ पे, न्यूज़फीड है। मैं चाहूँगी तुम भी देखो, मैं चाहूँगी हम भी देखें, आप भी देखें, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे रोज़े के दौरान जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें। जल्दी से एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारे न्यूज़फीड पे सब हमारे पास क्या कुछ है। ठीक है, पहले न्यूज़फीड में तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, मेक योर कमिटमेंट, कि अगर आपने नियत की है और अगर आपने ये तय कर लिया कि मैंने रोज़ा रखना है, तो फिर उसको ईमानदारी से, उसको अच्छे तरीके से, उसको पूरे दिल के साथ रखें ना, वरना ना रखें। ये 80% 70% काम नहीं हो सकता। 100% ईमानदारी के साथ कमिटमेंट करें और रोज़ा रखें। ये तो एक अच्छा पॉइंट हो गया। फिर कंप्लेन करने की गुंजाइश नहीं होगी। अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करें। बिल्कुल, फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आप वाकई में एनर्जाइज भी रहें, आपकी सेहत भी अच्छी रहे। और बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने ऐसा काम ना करें कि आपका सांस बेनतहा फूले। नॉर्मल लाइफ की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो रखें, एज इट इज़ रखें। बिल्कुल सही है। कुछ एक्सरसाइज अपने पूरे दिन में 24 घंटे जो है उसमें 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर डालें। हाँ, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। ये कहते हैं नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत, तरावी, इन तमाम चीज़ों से आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हमने कहा ना, आपकी रूह की ग़िज़ा, इस महीने से बेहतर कोई महीना नहीं है जब हम अपने अंदर ही तमाम चीज़ें डालें। इस्लाम का जो असल एसेंस है, जो मकसद है, प्यार करना, सच बोलना, टाइम की पाबंदी रखना, और जब आप ये सब करेंगे ना अनुषी, तो ऑटोमेटिकली जब सब्र नहीं हो रहा होगा तो फिर ये चीज़ याद आएगी तो सब्र हो भी जाएगा फिर, और बहुत अच्छा लगेगा उस वक्त कि भूख भी फिर आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। बस ये था। तो ये तमाम चीज़ें जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो नहीं, एक आध चीज़ और नहीं है हमारे पास। चले जी, ये हमारी रिस्वीट थी। तो 2-3 चीज़ें कर लो, शायद इतनी लंबी लिस्ट ना हो बिजली, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें भी हम प्यार से करें और अच्छे से करें तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं तो समझ रही थी शायद आप मुझे वो बताएंगे कि ना अफ्तारी में जो है आपने पकोड़े नहीं खाने हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम पूरे साल में कभी बारिश होती है, ऐसा कोई डिफरेंट दिन होता है और तुम पकौड़े बनाती हो, तुम्हें तब ज्यादा मजा आता है या फिर रोजाना पकौड़े खा के ज्यादा मजा? मैं तो पकौड़े खा के ना छत पे नाचती फिरती। शनाज जी की कॉल भी आ गई है कराची से। शनाज, आज हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं हमारे कॉलर्स के लिए। हमारे पास बोगो का ऐप वाउचर है, उसके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स हैं। किसके हैं, कहाँ हैं, अभी मैं चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन ये मज़े मज़े के वाउचर्स जीतने के लिए आपने करना है क्या, हमारे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के भी ऐप्स के लिए वाउचर्स है हमारे पास, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा और बोगो ऐप। तो जल्दी से हम चलते हैं सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा रोज़ा कौन से मुल्क में होता है? शनाज अगर जवाब दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम शनाज। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक। में क्या हाल होंगे? है ना, कोई नहीं, नीयत साफ मंजिल आसान, अभी यही बात हो रही थी। जी जी। अच्छा शनाज, सवाल है हमारे पास जिसके जरिए आप जीत के जा सकती हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त सा वाउचर। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे छोटा रोज़ा कौन से मुल्क में होता है? सबसे छोटा
जो भी हमें जवाब देगा आज चाय टोस्टर होस्ट के एंड में हम अनाउंस करेंगे कि हमारे विनर का नाम क्या है। कोई खबर, कोई तुक्का, कोई ऑप्शंस दूं? सोच रही हैं? जी हाँ दें। अच्छा ऑप्शंस देती हूँ, फंस गई हूँ। चलें ऑप्शंस देते हैं आपको। अच्छा आपके ऑप्शंस है, एक मुल्क है चिली जी और एक जगह है हांगकांग। हांगकांग तो हम सब जानते हैं। जी जी जी, तो इन दोनों के बीच में है सही जवाब। चिली। चिली जी शो के में बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच जी। और ये वाउचर्स जब आप जीतेंगे तो हमें दुआएं भी भेजिएगा और पिज़्ज़ाज भी इंजॉय कीजिएगा और बोगो की तरफ से आप वाउचर्स हैं उसको भी इंजॉय कीजिएगा। अच्छा शुक्र है कि बिजली ने अभी उसको सही जवाब नहीं पता, वरना वो बोलेगी बाजी में जो वहाँ का टिकट कराते मैं तो वहीं जाऊँगी, वही रोज़ा रखूंगी मैं। बिल्कुल सही है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे 22 घंटे का रोज़ा होता है। और फिर हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं, देखें ज़रा। लेकिन कंप्लेन करने की बात है नहीं। आज हम ये बात करेंगे कि ठीक है, जहाँ पे हम अपने हाथ को रोकते भी हैं और कहते हैं कि एतदाल लिहाज, वहाँ पे थोड़ा बहुत फीस्टिंग की भी इजाज़त होनी चाहिए और ख़ास तौर पे इतना खाना नहीं खाना चाहिए कि जब हमारे पास टाइम आए अफ्तारी से लेकर सहरी तक का तो हमारे पेट में पानी की और बाकी सारी चीज़ों की जगह ही ना बचे। तो ये ज़रूर ख्याल रखिए कि आप 2 लीटर पानी लाजमी पी रहे हैं अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ कि 1 गिलास के साथ ज़रूर खोलें, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खाएं, फिर खाने के बाद 40-45 मिनट बाद पानी पीने का सिलसिला जो है वो जारी करें। बिल्कुल सही है। और आपने कहना था 2 लीटर तो पीने हैं बिजली। और वही मैं बात कर रही थी, छोटा रोज़ा कहाँ होता है, इतने बड़े बड़े रोज़े होते हैं, लंबे लंबे रोज़े होते हैं कि तब तो तुम्हारा क्या हाल होता है। सोचो वहाँ पे भी मुसलमान हैं जो रोज़ा रखते हैं। आप ये सोचें कि वहाँ जब अफ्तारी लगती तो किसी को मिलती नहीं, वो सबको मिलती क्योंकि वहाँ पे हमारी बिजली मौजूद नहीं है, तो वो सबको मिलेगी अफ्तारी। आपको ये मेरे सर के ऊपर से या पैरों के नीचे से गुजर गया। इसलिए कि मैं जिस तरीके से खाती हूँ तो जो इतना लंबा रोजा होता है अफ्तारी लगती तो सबसे ज्यादा मैं खाती ना बिजली। अब आई समझ में यार। अभी तुम्हें इतना समझाया है। एक और चीज, तुम्हें आज 2 ऐसे बच्चों से मिलवाऊंगी जिनका पहला रोजा था कल है। अभी हमारे घर आने वाले हैं तो थोड़ी सी तैयारी करते हैं उनके लिए। पहला रोजा भी था और छोटे छोटे बच्चे उन्होंने कंप्लेन किया। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। मजे की बात ये है कि बिजली को अभी तक अपनी लाइन याद नहीं हुई। इस रमजान नहीं, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये रमजान हम आप लोगों के साथ मना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा हमारा रमजान का सेशन रहा है। देखते ही देखते अब हम अपने 5वें दिन पे भी पहुंच गए। रोज मेरे यहाँ अपनी तरह से काउंटडाउन भी रहता है सबको याद दिलाने के लिए कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए और अच्छे गुजर रहे हैं। हमने सोचा तो गर्मी है कैसे गुजरेंगे, मगर अच्छे गुजर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे गर्मी है, लेकिन बाजी मुझे तो नहीं लगता कि ना मैं तो सारे काम करती रहती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो अब वैसे भी ऐसे गुजर जाता है दिन। हमारे वो बच्चे तो नहीं आ गए? बच्चे आपको पहले से पता। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है? आओ बैठो बैठो। आइए माशाल्लाह। मरियम इधर आ जाओ। मरियम इधर आ जाइए। कैसी हैं आप? ठीक है, आपको बहुत प्यारी लग रही है। अबशर आ जाओ। क्या हाल है? आयशा, ये बहुत स्पेशल बच्चे हैं। अबशर ने तो रोजा रखा था, आज भी रोजा है आपका? अबशर भूख तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि पहला रोजा कब रखा था आपने? पिछले साल। और कितने रखे थे पिछले साल? 7-8 रखे थे पिछले साल। और इस साल कितने रखने का इरादा है? इंशाल्लाह 15 से ऊपर। 15 से ऊपर इंशाल्लाह। अच्छा आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा मैं आप ही के साथ बैठ जाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें करनी है। आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, और आपका रोज़ा है? अभी आप छोटी हो ना? क्या एज है आपकी? 1 साल तो नहीं, 1 साल से बड़ी। 7 साल की हो तो फिर रोज़ा कब रखोगे? अगले साल से? रख चुकी है रोज़ा। भूख तो नहीं लगी थी? रोई तो नहीं थी? अम्मी को तंग तो नहीं किया था? मैंने कहा ना है मुझे भूख लग रही है। नहीं। और अबशर, जब तुम्हें थोड़ी सी भूख लगती है तो तुम क्या करते हो? सब्र करते हो। माशाल्लाह। पता है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप इतने छोटे हो और मैं और बिजली और आयशा मिलकर इतना कंप्लेन करते हैं, लेकिन आपको देख के ना हमें भी लग रहा है कि अब हम भी रोज़ा रख सकते हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं अबशर, उनको अगर बताना चाहो कि किस तरीके से अच्छा रोज़ा रख सकते हैं तो कैसे रखते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले आप सहरी करो, फिर उसके बाद नमाज पढ़ो। बिल्कुल सही है। उसके बाद दुआ करो। उसके बाद थोड़े से ऊंचा बोलोगे। हाँ। उसके बाद घर में आओ, फिर कुरान शरीफ पढ़ो। हाँ नाइस।
ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी देर सो जाओ। सो जाओ। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ बीच में क्रिकेट भी खेल लो। नहीं हाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर उसके बाद असर के अज़ान पढ़ो, फिर अपनी बहन को तंग करो, फिर खेलो, ठीक है। फिर अच्छा, इस सबके बीच में अफ्तारी में क्या खाओ ये भी तो बताओ। अफ्तारी में क्या खाओ? अच्छी चीज़ें अम्मी बनाती है आपके लिए अच्छी चीज़ें ज़बरदस्ती? हाँ, और अच्छी मज़े की चीज़ें। और आप रोज़ा रखते हो तो अब्बू से कहते हो मैंने रोज़ा रखा है इसलिए मुझे ये खाना है और वो खाना है, या कुछ भी खा लेते हो? कुछ भी। कितना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा रोज़ा याद है? सोई पूरे दिन सो रही थी तुम? नहीं, थक गई थी? नींद तो नहीं आ रही थी? सारे खिलौने लेके नहीं मैं तो सोने जा रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं किया था? फिर क्या किया था रोज़े में? पहले मैं सुबह पहले मैं उठी थी, फिर जब दोपहर में होते गए मैंने खेला, उसके बाद अफ्तारी नमाज़ पढ़ी। इफ्तारी भी की फिर? हाँ। ठीक है। और तस्वीरें नहीं बहुत सारी? ठीक है जी। हमारे मासूम से प्यारे से रोज़ेदार हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अबशर का तो आज भी रोज़ा है, बहुत सारी दुआएं हैं पहले आपके लिए, फिर बहुत सारा प्यार है। एक कॉल है, बोगो ऐप वाउचर्स हैं आज हमारे कॉलर्स के लिए, और न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की तरफ से भी ज़बरदस्त से वाउचर्स हैं। सवाल क्या है ये हम कॉलर से पहले बात करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब वाउचर जीतने के लिए एक सवाल है हमारे पास। आसान कीजिएगा प्लीज। सबसे छोटा रोज़ा दुनिया में कौन से मुल्क में होता है? ऑप्शन देंगी आप मुझे? ऑप्शंस चले, हम आपको ऑप्शन दें। चिली एक मुल्क का नाम है और हांगकांग एक और जगह है। चिली और हांगकांग के बीच में है जी। क्या लगता है सही जवाब क्या है? हांगकांग है। हांगकांग, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अबशर तुम्हें क्या लगता है, हांगकांग या चिली? चिली। अच्छा, उसको चिली लगता है, कॉलर को हांगकांग लगा था। बिजली इसमें बोलिएगा आप, पकड़ ले। हाँ। अच्छा सुनो अबशर, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कहा था कि अब तुम बड़े हो गए रोज़ा रखना ज़रूरी है, तुमने खुद कहा था कि नहीं मैं रोज़ा रखूँगा खुद? और इस दफ़ा जो तुम रखना जा रहे हो तो अम्मी परेशान तो नहीं हो रही कि तुम बेहोश तो नहीं हो जाओगे, तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी भूख से? और इफ्तारी में अगर रोज़े में कोई खाना याद आता है? रोज़े के बीच में? हाँ, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन सा आता है? बर्गर? थोड़ा जोर से बोलना। अच्छी चीज़ें। अच्छी चीज़ें कौन सी अच्छी चीज़ें? सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होती है इफ्तारी में? इफ्तारी में सबसे अच्छी चीज़ पकोड़े होते हैं। पकोड़े। चलो तुम तो छोटे हो, तुम खा सकते हो, हमारे लिए ना मोटे हो जाते हैं। अच्छा, तो जब अम्मी अफ्तार बनाती हैं तो जाके किचन में तंग करती हो, ये क्या कर रही हैं, ऐसे करें, ये भी बनाएं? हाँ, ज़बरदस्त। लाइबा की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। अस्सलाम, क्या हाल है? रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। हमारे दो छोटे से यहाँ पे मासूम रोज़ा, बहुत बहुत मुबारक। पहला रोज़ा इनको रोज़ा रखा है, बहुत हमारी भी दुआएं हैं, है ना? और ऐसे ये रखते रहें और इनमें इसी, हाँ जी, बहुत खुशी होती है छोटे बच्चे जब शुरू करते हैं रोज़ा रखने। लाइबा मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे छोटा रोज़ा आपके हिसाब से कहाँ होता है? अर्जेंटाइन है, ऑस्ट्रेलिया का 11 घंटे। अर्जेंटाइन, अच्छा अर्जेंटीना भी कह सकती हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, इतना तो है कि सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर तुम जब रोज़ा खोलती हो तो तुम्हें कौन सी चीज़ खानी होती है सबसे ज़्यादा? पकोड़े, समोसे, जलेबी, लड्डू, दही बड़े, सैंडविचेस, बर्गर्स, फ्राइज, कौन सी चीज़ें? अम्मी का सर तो नहीं खाती इफ्तारी में? बस ठीक है, फ्राइज़ खाने का शौक़ है सबसे ज़्यादा। मुझे बताओ कि जब इससे पहला रोज़ा रखा तो आप तो वहीं थे घर में साथ साथ, तो आपने इसको कोई हेल्प की कि ऐसे रखते हैं ऐसे रखते हैं? अब हाँ, हाउ स्वीट। और अम्मी के किचन में मदद भी की? तुम तो नहीं करते, तुमने कहा मैं तो सिर्फ बोलता हूँ ये बना दे। हाँ, मदद कम। हाँ, एक बार जब पहली बार रोज़ा रखा खुद पकोड़े बनाए थे? क्या बनाया था? माइक में बोलो, माइक में। बनाया नहीं था, हेल्प की थी। हेल्प की थी? किस चीज़ में हेल्प? अच्छा, किस चीज़ में हेल्प की थी? अम्मी को कुछ चाहिए था तो वो अम्मी को दिया मैंने, और ऐसे ही। ऐसे टेबल वेबल लगाई है कभी? प्लेटें रखी हैं, चमचे? ये तुमने किया होगा मरियम, प्लेटें लगाई हैं? प्लेटें तो तोड़ भी दी होंगी। ओ मम्मी ये तो गिर गया। ओ नहीं, ऐसे नहीं किया। हो भी सकता है, मरियम हमें बताएगी थोड़ी। अच्छा मरियम, जितने लड़के लड़कियां से रोज़ा रख रहे हैं, छोटे से हैं आपकी तरह, उनको कुछ कहना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक। क्या
ऐसी कि सो के गुजारे हैं या खिलौनों से खेल के गुजारे हैं, नमाज पढ़ के गुजारे हैं, कैसे गुजारे हैं रोज़ा? नमाज पढ़ के, थोड़ा सा नमाज पढ़ें, थोड़ा सा खेलें, ऐसी। ज़बरदस्त। एक और कॉल है हमारे पास, महक की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम सलाम आंटी जी, मैं महक बात कर रही हूँ। कैसी हो महक? आपने भी रोज़ा रखा है कभी? आंटी आज मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है। माशाल्लाह, लेना चाहती हूँ। ज़बरदस्त, आपने भी रोज़ा रखा है। आपका पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है? नींद आ रही है? गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5-6 घंटे थोड़े से घंटे। ठीक है, आपको मुझे प्राइस चाहिए आपके प्रोग्राम से। प्राइस चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। आपने पहले हमारे सवाल का जवाब देना है कि दुनिया में कौन से मुल्क में सबसे छोटा रोज़ा होता है? आंटी ऑप्शन दे। ऑप्शन चिली और हांगकांग। आंटी चिली है। ठीक है, थैंक यू। अभी हम आपको शौकीन में बताते हैं कि हमारे पास सही जवाब कौन सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और रोज़ा रखा हुआ है, कितने बच्चों ने रोज़ा रखा है, एंड आई थिंक उनके पेरेंट्स उनसे कॉल करवाते हैं कि यू नो। ओके, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे दोनों जो यहाँ पे रोज़ेदार हैं, छोटे छोटे दोनों हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातें होंगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज बहुत सारे वाउचर्स हैं आपके जीतने के लिए। कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। और रखने हैं रोज़े अभी। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अबशर और मरियम को हम अपने किचन में ले आए हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। अबशर का तो आज माशाल्लाह से रोज़ा भी है। मरियम ने ब्रेक के दौरान मुझे बताया कि मैंने मंडे और ट्यूसडे को रोज़ा रखा था। हाँ, मंडे और ट्यूसडे को रोज़ा रखा था। वाह मरियम, आगे भी रखना है? अब रखना है। ज़बरदस्त। और अबशर आपने कितने रखने इस महीने? माइक पे बोलो। 15 above 15 बड़ा। तो एक दिन रखना, फिर एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन रखना, फिर एक दिन छुट्टी। क्या बात है। ठीक है जी। और आयशा यहाँ पे आपके लिए कुछ बनाएंगी आज, बहुत मजे का। क्या बना रही है आयशा? मैं बना रही हूँ फिश टिक्का, मछली का टिक्का हम बना रहे हैं। और ये बताओ कि मछली जब मामा कहती है खाने को कि बेटा मछली खा लो, तो खा लेते हो आप? हाँ, मछली पसंद है? कोई नखरे नहीं करते। वो जो कांटा निकलता है मछली में से, उसको साइड पे कर देते हो या नहीं निकलता? बगैर कांटे वाली खाते हैं आप? माइक पे। कभी कभार बगैर कांटे वाली और कभी कभार कांटे वाली। अच्छा, कैसे खाते हो? फ्राइड या फ्राइड मछली होती है? घर पे बनाती है मामा? स्कूल में क्या लेके जाते हो लंच पे? स्कूल से ले लेते हो लंच, जो कुछ होता है स्कूल पे। ठीक है, एक कॉलर है हमारे पास। कौन है ये कॉलर? सीमा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सीमा? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र है। दोनों छोटे बच्चों को देख रही हूँ और वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है। अफसर ने यहाँ पे रोज़ा रखा है। मुझे बताइए सीमा कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ का रोज़ा सबसे छोटा होता है? चिली है ये। चिली है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। आज हमारे पास बोगो ऐप वाउचर्स हैं, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की तरफ से वाउचर्स हैं। विनर्स के नाम हम एंड में अनाउंस करेंगे। मिसबा की कॉल आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। सलाम, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र, रमज़ान मुबारक। आप बताइए। आंसर देना चाहूँगी चिली है। चिली आंसर है, कंफर्म? हाँ जी। ठीक है। कोशिश तो है कि विन कर जाऊँ। हाँ, अच्छा कितने घंटों का होता है? बहुत छोटा अगर होता है तो कितने घंटे होंगे? कितने घंटे होंगे इसके? तकरीबन कम है, 8 हमें ख्याल से। 8 आपके ख्याल से? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करते हैं, इस ब्रेक के बाद जो हम सवाल बदल देंगे। आयशा, ठीक है जी आयशा बाजी कुछ बनाने जा रही हैं। मरियम, किया आपने? मछली आप खा लेते हो आराम से? फिश पसंद है? हाँ। और कुकिंग करती हो खुद? नहीं करती? करना है बड़े होके, सीखना है कुछ। हाँ, क्या सीखना है? क्या आगे कुछ एक चीज सीखना चाहोगी तो क्या सीखना चाहोगी? पिज्जा, बर्गर्स, फ्राइज? हाँ, फ्राइज सीखना चाहिए। फ्राइज तो आसान है, वो तो हम ऐसे ही मरियम को सिखा सकते हैं। अच्छा मरियम देखो, मैंने थोड़ा सा अभी से बताना स्टार्ट कर देते ना। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल मैंने इसमें किया है ऐड। इसको हम करेंगे गरम। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया तकरीबन 1 खाने का चमचा योगर्ट और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये हम कर देंगे ऐड 1 टीस्पून। ठीक है, साथ में हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी। हल्दी पसंद है? नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। हल्दी पता भी नहीं होगा उनको हल्दी है क्या, खाने में आ जाती होगी। लेकिन मैं मिर्ची कम रख रही हूँ ताकि मरियम खा पाए। सेहत के लिए हल्दी बहुत अच्छा है।
अच्छा, साथ में हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का, तो वो टिक्के जैसा फिर दिखना चाहिए। सही है। साथ में हम इसमें धनिया है, ये हमने भून के पीस के रखा हुआ है, ये ऐड कर दिया। जीरा भून के पीस के रखा हुआ है, ये हमने ऐड कर दिया। साथ में थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर, क्योंकि मरियम आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती होगी, तो इसलिए मैंने कम कम रखा है। अफसर तुम्हें मिर्ची पसंद है? ज़्यादा नहीं? नहीं, कम कम मिर्ची हमने रखी हैं। इफ्तार में इसको हम आराम से खाएंगे। और ये हमने गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये अच्छी सी मैरिनेशन हमने बना ली है हमारे फिश टिक्के की। ठीक है। अब ये देखने वाली चीज़ है बच्चों के, इसको प्यार प्यार से जैसे हम अपने मुंह पे क्रीम लगाते हैं ना और जैसे आप लिपस्टिक लगाती हो, इस तरह से जो है वो हम मसाला लगाएंगे ऐसे, इस तरह से, जैसे मरियम ने आज लिपस्टिक लगाई हुई है छोटी सी। हाँ, इस कलर का मसाला, ऑरेंज ऑरेंज पिंक पिंक, ये हमने लगाया। और अच्छा, मछली का टिक्का मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज एक डिफरेंट रेसिपी है। चिकन टिक्का नहीं बना रहे, बीफ टिक्का नहीं, इसलिए क्योंकि मछली लोग वैसे खाना पसंद नहीं करते, सिर्फ हम फ्राइड मछली खा रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि मछली को मज़ेदार बनाया जाए, चटपटा बनाएं, बाद में बेशक कोयला लगा दें। कोयला लगा दें, वाह क्या बात होगी। ज़रीन साहबा की भी कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? ठीक ठाक। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बच्चों को बुलाया हुआ है, छुट्टियां भी हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चों का रोज़ा आसान करने के लिए आप खुद अगर कुछ बनाते हो अपने घर में, आपको लगता है कि बच्चों के साथ अगर उनका रोज़ा आसानी से गुजरे, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप घर पे करते हो खुद भी आप लोगों के घर में? जी, मेरे बच्चों तो अब बड़े हो गए, लेकिन जब छोटे थे तो मैंने जब पहला रोज़ा रखा था तो उनको मोटिवेट करने के लिए काफी मतलब आई हैव स्प्रेड द न्यूज़, तो तब उनको ये था कि भाई चलें, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलेंगे। फिर ये कि बच्चों को पता था कि इनकी पसंद की आइटम्स बनेंगे, कुरान पाक की तिलावत और ये सब चीजें। बिल्कुल सही है, ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करती है। मैं सवाल का जवाब देना चाहती बिल्कुल दीजिए। ये चिली है और यहाँ पे उम्मन 9 से 9.5 घंटे का रोजा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जैसे वो भी कह रही थी कि मोटिवेट करते हैं, तो अम्मी ने पहले रोज़े के लिए कुछ बनाया था खास अच्छा सा मज़े का? याद है? मज़े का तुम्हारी फेवरेट चीज़, प्राइज़, रोज़ा खुशाई। अफसर तुम्हें याद है? अफसर सॉरी, पहला रोज़ा नहीं याद? याद है? तो कुछ बना था? माइक पे बोलो। इफ्तारी में जो बनाया था वो सही से नहीं याद, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरे लिए स्पेशल बनाए थे। सैंडविचेस, उसके अंदर कुछ स्पेशल सैंडविचेस उसके अंदर कुछ स्पेशल था। क्या था स्पेशल? स्पेशल चिकन, चीज़ और ये और वो। अच्छा, और फिर दिन के बाद तुमने कहा जैसे तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर नमाजें पढ़ी, फिर थोड़ा सा खेला भी, फिर थोड़ा सा नमाज पढ़ा। सोते हो दिन में? रोज़े में? रमज़ान में नहीं। रमज़ान में नहीं सोते? और फिर तरावी पे भी जाते हो? फिर नहीं, तरावी पे नहीं जाते अभी। अच्छा, मुझे मरियम आप ये बताओ कि जब आपने रोज़ा रखा था तो फिर आपने पूरे दिन क्या किया था? कुछ याद है? सो के गुजार दिया था? नहीं, मुझे तो लग रहा है तुमने सो के गुजार दिया था। नहीं, तो फिर क्या किया था? ट्यूशन भी गई थी? ट्यूशन गई थी। अच्छा, माइक में बोलते हैं। ट्यूशन से आकर मैंने खेला, फिर मैंने भाई से जाके थोड़ी सी लड़ाई की। हाँ, ये तो हमने सही बोला है। हाँ भाई। फिर मैंने अम्मी को थोड़ा सा तंग किया। नहीं। फिर मैंने अब्बू के साथ थोड़ी सी शैतानी की। नहीं, ऐसा नहीं किया। तो फिर इफ्तारी का टाइम था, फिर सबसे अच्छी चीज़ कौन सी खाई तुमने? इफ्तारी के टाइम में सबसे अच्छी चीज़ मैंने आलू के समोसे, नूडल्स के कबाब खाए। नूडल्स के कबाब। अच्छा, मुझे मरियम की फेवरेट चीज़ें पता चली। नूडल्स के कबाब हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, और आलू की मुझे लगता है हर चीज़ है। आलू पसंद है आपको? नहीं। तो फ्रेंच फ्राइज आप किसके खाती हो? आलू के। सो क्यूट। ओके। अच्छा, अफसर मुझे ये बताओ कि रोज़े रखने का फ़ायदा क्या है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए? क्योंकि हम रोज़ा अल्लाह ताला के लिए रखते हैं, अल्लाह ताला हमें सवाब देते हैं। बिल्कुल सही है, और अल्लाह से ज़्यादा करीब होने के लिए। ठीक है। अच्छा, और 3 चीज़ें जो हमें रोज़े में शायद नहीं करनी चाहिए? कुछ खाएं नहीं, कुछ पिए नहीं, झूठ ना बोलें, शायद कोई ऐसी चीज़ें हैं? पहली बात है झूठ ना बोलें। झूठ ना बोलें। ठीक है। और दूसरी बात, मम्मा पापा का कहना माने। मम्मा पापा का कहना माने। और कुछ खाएं नहीं, ईमानदारी से रोज़ा रखें। हमारे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है,
और वाकई में कहते हैं ना बच्चों की मासूमियत से आप बहुत बड़ा सबक सीखते हैं। तो कितने प्यार से, कितनी अच्छी नीयत के साथ और कितनी मासूमियत से उन्होंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, तो कितनी सवाब की बात है और साथ ही साथ कितनी अच्छी बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी मछली यहाँ पे तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, और हो चुकी है तैयार। आप हमें कॉल्स करते रहिए क्योंकि वाउचर्स हैं आज हमारे पास आप लोगों के लिए, बहुत मज़े के वाउचर्स। सवाल हम थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है, सरप्राइज़ करेंगे अपने कॉलर्स को ब्रेक के बाद। इसके बारे में बताइए। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। फिश टिक्का आयशा ने तैयार कर दिया है। फिश पसंद है दोनों को या फिर नखरे होते हैं? हाँ मरियम, फिश पसंद है? पसंद है फ्राइड फिश सबसे ज़्यादा। हाँ अच्छा मुझे बताओ कि फिश भी कहते हैं रमज़ान में उसको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल करना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि मछली में तो इतनी ताकत है, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं। बिल्कुल है। देखो मछली को चाहे रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, वीक में 2 बार मछली ज़रूर खानी चाहिए। और ये कहना कि मछली रोज़ाना खाएं ये भी थोड़ा सा गलत है, बिकॉज मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बिल्कुल है, आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, मगर इसमें मर्करी भी है, यानी अगर आप हमेशा बहुत ज़्यादा मछली खाएंगे तो मर्करी की मिकदार आप में ज़्यादा हो जाएगी। मुझे बताओ सहरी में इफ्तारी में कोई टाइम होता है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि हम सुबह मछली खा लें? सुबह भी खा सकते हैं, रात में भी, इफ्तारी में भी, लेकिन अगर आप मछली को इसलिए आपको बेशक पसंद है या नहीं है, आप इसलिए खा रहे हैं कि सेहत के लिए अच्छी है, तो प्लीज़ फ्राइड फिश ना खाएं। देखिए आज मैंने फिश टिक्का बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। आप इसी तरह से एक टिक्का बना सकते हैं, स्पाइसी ये भी है, मज़ेदार ये भी है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत मोटी सी बेसन की कोटिंग नहीं है। तो इस तरह से मछली खाएं, चाहे आप सहरी में खाना चाहें आप बिल्कुल खा सकते हैं। आदत की बात, 2-3-4 दफ़ा ऐसे खाएंगे फिर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। बिजली नियत ना खराब करो अपनी। अच्छा बच्चों से पूछे ना, ये देखो ये रोजे से हैं बिजली, अक्षर रोजे से देख के इतनी भूख नहीं लग रही, तभी हमने दूर रख दिया हमने आपको। देखो रोजा नहीं है तभी तो देखो लिपस्टिक ऊपर फैला दी, कुछ खा रही थी ना, सच से बताना खा रही थी ना। तो फिर अच्छा साथ क्या बना रहे हैं? अच्छा साथ में हम कच्ची लस्सी बना रहे हैं और ये दोनों चीजें मैं एक साथ इसलिए बना रही हूँ अनुषा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मछली के साथ आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये एक गलत कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ इसलिए नहीं है कि जो मछली पाकिस्तान में आती है, जो यहाँ अवेलेबल होती है, वो टाइप नहीं होती जिसको आप दूध के साथ या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सी टाइप है ये टाइप हमें बता दें। हाँ एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ऐसा होता तो आप मछली की बिरयानी खा ही नहीं सकते थे, आप सी फूड चाउडर खा ही नहीं सकते थे, बिकॉज उसमें मछली भी होती है, उसमें क्रीम और दूध भी होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ एक और कॉलर है, कौन है ये कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सब लोगों को रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या हाल है आपके? रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रमजान बहुत गर्मी में और लोड शेडिंग ने बहुत परेशान किया हुआ है। अल्लाह, चले हम एक दूसरे के साथ हैं, दुआएं दे सकते हैं और एक दूसरे को प्यार दे सकते हैं। जी मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। चिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस थोड़ी सी देर में हम अपने नाम अनाउंस करने वाले हैं और आपने कहा चिली, आपने भी कहा चिली। हांगकांग, हम ऐसी हांगकांग कह देते हैं, डन, हांगकांग कर दिया हमने। अच्छा तो ये रस्सी, हाँ ये देखो, ये दूध बगैर नहीं, देखो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया, जग लिया, उसमें मैंने बर्फ ऐड कर दी। अच्छा अब अगेन हम बात कर रहे हैं सेहत की, आज मैंने एक अच्छी हेल्दी चीज बनाई है, तो मैंने सोचा ये भी हम हेल्दी वाला ऑप्शन करते हैं। तो कच्ची लस्सी के लिए आप यूजुअली क्या करते हैं कि जितना भी आप दूध इस्तेमाल करते हैं उसका डबल पानी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया उसका डबल पानी और उसमें हमने गुड़ शामिल कर दिया, गुड़ को और पानी चीनी बगैर। यस। अच्छा ये है एक बात बहुत ज़रूरी कि गुड़ हो या ब्राउन शुगर हो, उसमें थोड़ी सी कैलोरीज कम ज़रूर होती हैं चीनी से, लेकिन वो भी चीनी ही है, इसलिए उसका भी इस्तेमाल कम। ऐसा नहीं है कि गुड़ है तो आप खाते रहो और आप मोटे ही नहीं होंगे। वो तो खैर हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक न्यूज़ भी आशा जानना चाहूंगी, आप एक्सप्लेन करें लोगों को। बिल्कुल, वो तमाम खाने जिनको खा के आप एनर्जाइज्ड रहते हैं वो क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये सहरी में तो उनका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऐसा करना चाहे तो। ठीक है, इसको 2 मिनट में देखते हैं। कितने प्यार से आशा यहाँ पे दूध मिला रही है। अच्छा क्योंकि कच्ची लस्सी है इसलिए इसमें कम से कम दूध होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा। दिस लस्सी इज रेडी। सिर्फ इसमें इलायची हमें ऐड करनी है। कच्ची मतलब कि हल्का भी रहता है, इट्स लाइक स्किम लस्सी। इट्स लाइक स्किम लस्सी बिल्कुल। और ये सिर्फ दूध की आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिफ्रेशमेंट का एहसास होगा। अच्छा अक्षर मुझे बताओ कि खुद दूध पीते हो सहरी में? दूध पसंद है? ठंडा ग्लास दूध ज़्यादा नहीं पसंद?
ज़्यादा नहीं पसंद। मरियम तुम्हें पसंद है दूध? नहीं, लेकिन अम्मी बोलती है पीना ज़रूरी है, 1 गिलास 2 गिलास। मुझे भी नहीं पसंद लेकिन मुझे भी पीना है, लेकिन ये वाला बहुत हल्का होता है। बहुत हल्का होता है, ये आपको दूध जैसा हैवी लगता ही नहीं है और आपको हाइड्रेट रखता है। पानी की कमी को आप पानी पिए, बोरियत का एहसास होता है कि पानी किस तरह से पिए, इतना पानी इस तरह से पी सकते हैं कि बहुत अच्छा सारा आइडिया एक्चुअली, क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ने, गेस्ट ने पहले भी चाय टोस्ट होस्ट ने बताया है कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप सिर्फ और सिर्फ पानी ना पिए, थोड़ी सी कच्ची लस्सी पी लें, थोड़ी सी कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स बना के पी लें। तो उससे क्या होता है कि पानी का इंटेक भी रहता है और सिर्फ आप पानी नहीं, फ्लेवर्स भी आपको मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे खाने हैं पकौड़े और समोसों के अलावा जिनसे आप एनर्जेटिक रहती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हमें कॉल लेते हैं, फिर आपकी नीचे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम, वाकई में अल्लाह का करम है। गर्मियों में किस तरीके से रमजान बीत रहे हैं? बस अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। हम एक चीज पे नाशुक्रापन अगर करें तो फिर अल्लाह मियाँ और भी तो बहुत सारी हमें चीजें दे रहा है। वाकई अभी ये है कि ये तो मौसम है, कभी अच्छे कभी बुरे। क्या बात की आपने, ये तो सिर्फ मौसम है, बदलते रहेंगे। कभी अच्छा का मौसम अच्छा होना चाहिए बस। माशाल्लाह, आपको तो बहुत दुआएं हमारी तरफ से। हमारे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा प्लीज। आप सवाल रिपीट करेंगे इसलिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है। अच्छा, दुनिया के कौन से मुल्क में सबसे छोटा रोजा होता है? और आपके ऑप्शंस हैं चिली और हांगकांग। चिली। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। और साथ ही साथ एक झलक देखते हैं उन खानों की जानिब जो कि आपको एनर्जाइज करते हैं। अच्छी बात की, दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। ये मौसम तो गुजर ही जाएंगे, रोजे आपने अच्छे से गुजारने, चाहे वो सर्दियों में आए गर्मियों में आए। और बहुत सारे खाने ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सुस्त फील करते हैं। वो तमाम फ्राइड खाने हैं, वो तमाम वो खाने हैं जिसमें सफेद चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उन खानों से आप थोड़ा सा गुजरेंगे और वो खाने खाएंगे जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाए हैं ना, उसी तरह से आप खाएं। ठीक है, खाने के लिए आपके पास जो पहले हमारी यहाँ पे चीज नजर आ रही है जी, फ्रूट्स का आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बनानास से क्या होता है कि बनानास बेगल्स एंड बनानास, बेगल से अब मिल गए, ठीक है। बेगल अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्की के आटे की रोटी बेसिकली हमने बिल्कुल रोटी के ऊपर हमने क्रीम चीज भी डाल के बनानास, यस, क्रीम चीज से कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। बनाना से जो पोटेशियम आपको मिलता है ना, वो एक्चुअली जब आप पूरा दिन डिहाइड्रेटेड होते हैं उसको भी कवर करता है। तो फाइबर तो है ही। अच्छा, एक दिन ना तुम्हें हमें पनीर बना के भी दिखाना है, क्योंकि कहते हैं कि चीजेस भी बहुत अच्छी होती है ना। कॉटेज चीज बनाएंगे, बिल्कुल। बनाना ओटमील स्मूदी। अच्छा, आसान है। अनुषा की सबसे अच्छी बात ये, आप सहरी में आंखें मिलते हुए उठते हैं, किस तरह करें क्या करें, तो जल्दी से बस आप ब्लेंडर लें, होपफुली अगर लाइट हो तो बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन आप पता है क्या करें, बना के अगर फ्रिज में रखेंगे तो कोशिश करें कि बनाना बस उसमें उसी वक्त आप मैश करके ऐड करें, वरना वो काले हो जाएंगे। बस सिर्फ ये प्रॉब्लम है। दलिया पहले से उबाल के रख लें, दूध, दही, दलिया एंड बनाना। फ्रूट सैलेड, लेकिन ये वो फ्रूट सैलेड है जिसमें चाट मसाला नहीं है, चीनी नहीं है, क्रीम नहीं है और अलग से बहुत सारा काला नमक या नमक शामिल नहीं है। कितना खूबसूरत है। ड्राई लग रहा है, ऑरेंज, मैंगो, जिस भी चीज का सीजन हो उसको पल्प बनाएं। मैं तो आज दलिया लेकर आ रही हूँ। जौ का दलिया इज द बेस्ट थिंग। व्हीट के ज्यादा दलिये से भी ज्यादा अच्छा होता है वेट लॉस के लिए भी, और इसमें फाइबर भी बहुत सारा होता है। जौ के दलिये में नट्स मिलाएं, और ठंडा भी खा सकते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग विद चिकन, ग्रिल्ड चिकन करके अंडों के साथ ही बना सकते हैं। और अंडों स्क्रैम्बल्ड एग को अगर आपने मजेदार बनाना है ना, उसके लिए आपको चीज या फिर दूध ऐड करना पड़ता है, जो कि और कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा इस डिश के। दिस इज अ वेरी वेरी आप सहरी में भी ढेर सारा खा सकते हैं चिकन के साथ, चिकन के बगैर। शामी कबाब तो जिंदाबाद। लेकिन शामी कबाब अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खा रहे हैं तो कम से कम तेल में या उन्हें फ्राई करें, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बेक भी कर सकते हैं और ब्रेक भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। शामी कबाब को तोड़ के बहुत बुरा था। मुझे बताओ, शामी कबाब तो पसंद होंगे? हाँ जी। दिन में 2 3 4 6 8 10 12 15 नहीं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड बाकी में आयशा ने जो मछली बनाई है इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये असल इम्तिहान है हम सबके रोज़ों का। अबशर को हमें थोड़ा सा करीब ले आए अपने खाने से, थोड़ा सा से दूर ले जाते हैं एक बार फिर, ठीक है।
दोनों बच्चे हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जिसने अपना पहला रोज़ा रखा है तो हम उसको दावत देते हैं कि वो हमारे घर आए और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करे। एक कॉल भी आ गई हमारे पास, माहिबा की कॉल है लाहौर से। पहले कॉल लेते हैं और फिर अबशर और मरियम से गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रही हैं, तो वाकई रोज़ा तो मुझे भी लगने लग गया है ना। देखिए जरा मेरे तो सामने ही चीज़ बनाया और जल्दी बनाया। कहते हैं मजीद सवाब मिलेगा, जितने करीब प्लेट होगी आपसे उतना सवाब। ये तो इम्तिहान है हमारा और अल्लाह का शुक्र है। वाकई। अच्छा मुझे बताएं कि हाँ हमारे सवाल का जवाब चिली या हांगकांग? और 10 घंटे का रोज़ा होता है वहाँ पे। 10 घंटे का रोज़ा ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खेल खेल में भी हमने एक सेगमेंट शुरू किया है अबशर, मरियम, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप और मैं तो हमारे घर में हमारे अम्मी अब्बू में बहुत सारे खिलौने दे भी देते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी होंगी टॉयज़, है ना। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी ईद हमारी तरह या रमज़ान हमारी तरह नहीं गुजर सकता, उनके पास इतने खिलौने नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो हमने क्या किया चाय टोस्टर होस्ट में कि हमने अपने व्यूअर्स को भी, अपने दोस्तों को भी, आप भी अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास कोई कपड़े हैं, खिलौने हैं जो आप दूसरे बच्चों को देना चाहते हैं तो आप हमारे घर ये सारा सामान भेज सकते हैं और ये सारा सामान हम ईद से थोड़े दिन पहले लेकर उन बच्चों तक पहुँचाएंगे कि उनकी ईद भी अच्छी हो। ठीक है, तो आपने अपने दोस्तों को बताना है, मैं भी अपने दोस्तों को बताती हूँ। हमारा जो एड्रेस है जहाँ पे आप ये सारा सामान भेज सकते हैं बच्चों के लिए, खेल खेल में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सेगमेंट रहेगा। हमारा एड्रेस है 11 डॉकयार्ड रोड, वेस्ट वॉफ इंडस्ट्रियल एरिया, कराची। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे भी हमारा एड्रेस यहाँ पे आपके आगे नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस एड्रेस को नोट डाउन कर लें और अगर कोई चीज़ अच्छी नीयत के साथ भेजना चाहें तो ये एड्रेस है जहाँ पे आप भेज सकते हैं। और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हम जो है ये चीज़ खुद ले जाके आपके बच्चों तक पहुँचाएंगे। और अपने बच्चों की अगर कोई रोज़ा खुशाई हुई है घर में तो हमें तस्वीरें भी फेसबुक पे ज़रूर भेजिए, हम अपने इसी सेशन में शेयर करना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर वो शो पर आना चाहते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, हमसे कांटेक्ट में रहिए, हमसे फेसबुक पर रब्ता कीजिए और अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पर भेजिएगा कि हम उनकी कहानी सुन सकें और पता कर सकें कि उनका रोज़ा कैसा गुजरा था। अच्छा मुझे बताओ कि अबशर, अगर कोई बच्चा है जो पहली दफ़ा रोज़ा रखने जा रहा है, उसको इस वक्त तुम क्या टिप देना चाहोगे कि भाई अगर रोज़ा रखना है तो ये कर लो, आसानी हो जाएगी? कोई ऐसी चीज़ है? माइक हाँ। अगर रोज़ा रखना है तो आप सुस्त नहीं हो, मतलब हेल्दी रहो, खुश रहो और इबादत करो अल्लाह ताला की। ठीक है, और खेलो और फिर टाइम गुजर जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब तुमने रोज़ा रखा तो तुमने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने तो रोज़ा रखा है, शो ऑफ किया थोड़ा सा, फिर वो खुश हुए थे या वो जेलस हो रहे थे? इतनी छोटी उम्र में हाँ बोले थे, इतनी छोटी उम्र में तुमने रोज़ा, छोटी उम्र में उन्होंने बोला तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा, उसका बहुत प्राउड फील कर रहे होगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको कहा था, कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, और फास्टिंग, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आपका रोज़ा जो है वो आराम से और अच्छे से गुजर सके। तो हमारे पास न्यूज़ फीड में एक छोटा सा यहाँ पे एक पैकेज है जिसमें हम नज़र डालना चाहेंगे, आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन पे सामने एंड बिल्कुल देखते हैं जी। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे अब बस ये चीज़ें आने वाली हैं और मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी वो चीज़ और मैं भी ज़रा चल के देखती हूँ कि हमारी स्क्रीन पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो नज़र आ रही है। हाँ, फाइंड फन डिस्ट्रैक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने करने के लिए जिससे आपका दिल बहल जाए। पज़ल बनाना, कोई बोर्ड गेम खेलना, कोई लेगो खेलना, अगर आप बड़े हैं तो किताब में कुछ डायरी रखना, कुछ लिखना, पेंटिंग करना, कोई सिलाई वगैरह करना, कोई गार्डनिंग कर लेना। इन चीज़ों से हमारा दिल भी बहल जाता है और हमारा टाइम भी निकल जाता है। फिर आप घड़ी देखते हो, कहते हो ओए 2 घंटे से तो मैं इस पौधे पे काम कर रही थी और वक्त का पता ही नहीं चला। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हम कर सकते हैं जी। और अपने रोज़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर फिट कर लें, ऐसा कर लें कि दुनिया चलती रहे, काम चलते रहे, कारोबार चलते रहे और रोज़ा भी साथ साथ चलते रहे। जब हम उसको इस तरीके से हावी कर लेते हैं ना तो रोज़ा है अब कुछ नहीं कर सकते, अब बैठ जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी रुक जाती है। जैसे जैसे हमारी दिन की मसरूफियात चलते रहती हैं, रोज़ा भी साथ साथ होता है, तो वाकई में वक्त का पता नहीं चलता और एक अच्छा तरीका होता है अपना रोज़ा गुजारने का। आगे चलते हैं। एक बार फिर, सेहत हज़ार लाखों नेमत है और सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तो अपनी सेहत को अपने साथ रखें। एक्सरसाइज, वॉक, हल्की फुल्की डाइट, साथ में कोई चीज़ उठा लेना, वेट ट्रेनिंग कर लेना, थोड़ा सा योगा कर लेना, ये तमाम चीज़ें हम पूरे साल रेकमेंड करते हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका रोज़ा भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा बनिस्बत मुश्किल। ठीक, तो अपने आप को फिट तो ज़रूर रखें। हाँ, ये बहुत ही दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो अल्लाह ने हमें दिया है वो है ये
अंदर हमारा जो दिमाग जो पूरा दिन चल रहा होता है, अगर हम इसको सिर्फ ये कर लें, तय कर लें कि पॉजिटिव रहना है, सेहतमंद रहना है, इसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमने आपको सिखाई हैं, मेडिटेशन, नमाज आराम से पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, एहतियात के साथ पढ़ें, तो इससे आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन पहुंचता है। और अगर आपका ब्रेन हेल्दी हो तो फिर आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है, आपकी पूरी ज़िंदगी हेल्दी हो जाती है। तो बिल्कुल अपने माइंड को तो रिलैक्स रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम स्ट्रेस का बहुत शिकार होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्ट्रेस का बायस बनती हैं। तो ये तो हमें चीज़ें करनी चाहिए। अब कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए रोज़े के वक्त? सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे, हाँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। रमज़ान से पहले अच्छा टाइम होता है कि आप एक पूरा चेकअप करवा लें, वो मत भूलें, ये ज़रूर कीजिएगा कि बिल्कुल एक जायज़ा हो जाए कि आप रोज़ा रखने के लायक हैं, आप फिट हैं, आप डायबिटिक तो नहीं हैं, आपका ब्लड, आपके कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल में। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई। फिर अगर हम आगे अपने डोर्स पे आते हैं तो बैक बाइट ना करें दूसरे लोगों का। खामखा में अगर रोज़ा ख़राब करना चाह रहे हैं, किसी और के बारे में ग़ीबत करना, अनजाने में हम टाइम गुजारने के चक्कर में क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये वो किसी के बारे में उल्टा सीधा कह दिया, झूठ बोल दिया, सोते रहना सुस्त करके, या फिर वो जो चीज़ें होती हैं जो हम सुस्ती कर रहे होते हैं, सो के गुजार रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें ना करें और अपने रोज़े को एक अच्छा रोज़ा बनाएं। हमारी एक होम एक्सपर्ट है, कहते हैं खाना तो सबसे पहले लोग अपनी आँखों से खाते हैं। मैं तो बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि जब इफ्तार पार्टीज़ होते हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करता है। तो किस तरीके से अपने घर को, अपने टेबल्स को सजाया जाए कि हमारा खाना अच्छा भी लगे, बेशक हमने बहुत ना पकाया हो लेकिन वो ऐसे लगे कि टेबल सजा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमारी होम एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगी। बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग घर जाइएगा, थोड़ा सा आराम कीजिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। डन। थैंक यू मरियम, थैंक यू अबशर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। मेरी दोस्त ने मुझे मेरे घर में ज्वाइन कर लिया है। उफेरा अनीस साद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ ही साथ एक होम एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी सी और इतना मज़ा सा आ रहा है, लाइक फीलिंग्स। उफेरा मैंने सजाना सजूना सब जो है वो शुरू कर दिया था ब्रेक के दौरान ही, क्योंकि बस चाह रहे थे कि आप लोग को एक अच्छा सा अंदाज़ा हो जाए। उफेरा, मैं अपने ऑडियंस को ये बता रही थी कि जब हम इफ्तार करते हैं या 2-4 लोग घर आते हैं तो प्रेजेंटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन और एडिशन नॉट नेसेसरी कि हमारे कोई आ रहा है तभी हम करें। रमज़ान का जो महीना इतना फेस्टिविटी सेलिब्रेट करनी चाहिए हमें। हम क्रॉकरी का कलेक्शन, हर एक के घर में कलेक्शन होता है, तो इट इज़ नॉट फॉर द टाइम कि सिर्फ गेस्ट आए तो उन्हीं को आप अपने एंजॉय करें, इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए अपनी फैमिली को। तो मैं अपनी वालदा से भी हमेशा ये कहती थी कि ये वाला डिनर सेट सिर्फ मेहमानों के लिए क्यों है। हाँ। और कोई बाज़-औक़ात लोग तो अपनी क्रॉकरी को डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेशन के तौर पे एक्चुअली मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि रमज़ान और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें अपना 1-2 सेट निकाल के आप सेट कर दें, यूज़ इट, खुद इम्पोर्टेंट फील करें, क्योंकि रोज़ा रखा है, हम रोज़ेदार हैं, तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। आपसे ज़्यादा स्पेशल कौन है? एग्जैक्टली, आपसे ज़्यादा स्पेशल। खुद मेहनत करें, खुद कमाने तो खुद पे तो खर्च करें। बिल्कुल सही है। मेहमानों के साथ भी टेबल तो हम भी यहाँ सजाने जा रहे हैं। उफेरा अपना कुछ सामान भी लेकर आ गई हैं, तो मैं चाह रही थी कि हमारे यहाँ पे एक टी सेट तो बहुत खूबसूरत सा है, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो उफेरा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर टेबल हो हमारे पास तो मैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं जैसे कि हमेशा अनुषा बता रही होती हूँ कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बजट का अगर इशू है तो ये सब चीज़ें आप घर में क्रिएटिव माइंड है तो आप बना सकती हैं। आप दुपट्टों को फोल्ड करके भी बना सकती हैं, आप पुरानी बेडशीट से भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं। तो ये थोड़ा सा है कि फैंसी लुक दे रहा है, तो इसको देखते ही फील आ रहा है कि इसके अलावा हमारे यहाँ आज के लाइट के बहुत इश्यूज हैं। इधर ही आ जाओ, पीछे की तरफ ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि एक बैक जो है आपकी कैमरे की तरफ ना है। ठीक है, एक साथ साथ एक कॉल भी आ गई है। सॉरी, आप सजाना शुरू करो, मैं आपसे पूछती हूँ आपने क्या कुछ किया है, तब तक मैं ये कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है, सबसे डिफरेंट, बहुत मजा आता है, बिल्कुल घर की तरह प्रोग्राम है आपका। कोशिश ऐसी ही है हमारी। रमजान आपको बहुत मुबारक हो। आज सवाल है हमारे पास कॉलेज के लिए,
हाँ जी चिली है करेक्ट आंसर, सबसे छोटा रोजा दुनिया का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अभी थोड़ी सी देर में हम बताएंगे, और मैं यूँ बात करती हूँ शुक्रिया करते वक्त, शुक्रिया शुक्रिया, पता नहीं अब नहीं करूँगी। अच्छा, मैं जो बता रही हूँ अभी सबसे पहले इफ्तार सहरी का बता रही हूँ कि सहरी हमारी बड़ी अर्जेंटली हो रही होती है, तो उसमें ये कि इस तरह की बास्केट को फेस्टिव लुक देने की जहाँ पे बात आ रही होती है तो हम सिल्वर वेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर में होते हैं। तो अगर नहीं है तो इस तरह की चीज़ों को लेके, पुराने बर्तनों को लेके जो कि आपके यूज़ में नहीं है, उनको फॉइल पेपर से कवर कर दे। तो बिल्कुल। और फिर आजकल मैंने सुना मिक्स एंड मैच भी है, मिक्स एंड मैच। अगर एक आपके पास सिल्वर की पतीली और बाकी दो आप वुडन के इस्तेमाल कर लें, बाकी दो। ये इस डिपेंड अपॉन द क्रिएटिव आइडियाज ना, आपका दिमाग किस तरीके से काम करे। अच्छा, अगर दावत हो, बहुत सारे लोग आ रहे हो, टेबल छोटा हो, तब भी सेटिंग स्टैक कर लें? बिल्कुल हो सकती है। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास टेबल छोटी है और लोग ज़्यादा हैं तो हम बुफे सिस्टम कर देते हैं। हम एक टेबल छोटी काउंटर टेबल लगा के उस पर हम क्रॉकरी रख देते हैं विच इज़ यूज टू बी टेकन लाइक, और उसके अलावा जो डिशेज हैं वो एक टेबल पे सेट कर देते हैं। फिर हम बैठ नहीं पाते ना, इतने गेस्ट को एक टेबल पे बिठा नहीं पाते, तो आप टेबल को एक तरफ सेट करके उसके सारे फिर सोफे पे बैठ जाए अपने अपने। हाँ ठीक है, जैसे ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये जो एक मेन आइडिया ये है कि रमज़ान के 30 दिन का महीना है, बहुत फास्ट गुजर रहा होता है, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास करने के लिए। तो जो मेन क्रॉकरी है ये आप एक काउंटर पे सेट कर दे, वॉश करके वहीं पे सेट करके रख दिया, डेली बेसिस पे फॉर द 30 डेज सेट इट, कि आपका डेली का टाइम इसमें वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सुबह जब आप उठे हैं सहरी के लिए, तो आपने ये सब चीज़ें निकालनी नहीं है, ये ऑलरेडी सेट है कि अगर देर भी हो रही है, जल्दी भी हो रही है। ज़बरदस्त, ये चीज़ें यहाँ पे सेट हम ऑलरेडी अगर कप्स को एक साथ रख लें। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें जब हम पराठे बना रहे होते हैं सुबह या जो भी आपका है, तो वो इस तरह की फॉइल करके आपने फटक, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि हॉट पॉट में रैप करें और फिर गरम गरम खाएं। ठीक है, तो ये वाला टी सेट तो हमारा अभी से रख देते हैं इफ्तार के। ये बहुत प्यारा टी सेट है, थैंक यू यहाँ पे। हाँ थैंक यू। अच्छा, ये आपने सेट कर देनी है, अभी हम इनको साइड पे करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, देयर यू गो। अच्छा, मुझे बताएं कि अगेन आप कह रही हैं कि अगर टेबल सजा हुआ हो तो फिर वो काम कम हो जाता है। काम कम हो जाता है, आप खुद से भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखेंगे ये जो टी सेट हो गया अनुषा, ये तो हमारा मॉर्निंग में भी यूज़ हो रहा है, इवनिंग में भी यूज़ हो रहा है। तो आपने ये उठा के साइड पे एक टेबल सेट कर दे फॉर द 30 मंथ, छोटी टेबल सेट कर दे, उस पर आपने क्रॉकरी रख दी। सही है, क्योंकि हमारे कैबिनेट में भी साथ यहाँ पे रख दूँ। हाँ बिल्कुल। और कप से अब ठीक है, नीचे ही डाल देते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है, हो गया। टी सेट में आपके क्वार्टर प्लेट्स और आपके मेन डिशेज होती हैं, उसमें आपने अकॉर्डिंगली समोसे पकौड़े जो भी है। अभी तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट बात नहीं करी ना, जो भी खाना है रख दे। जब न्यूट्रिशनिस्ट की बारी आएगी ना, जब हम उसके तरीके से इनवाइट करेंगे, तो फिर चाय के कप तो भूल जाए। हाँ, चाय के कप भूल जाए, समोसे पकौड़े सब भूल जाए। तो खैर ये इस तरह से है, आपने अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपने मैट बनाया उस तरह से आप साइड मैट भी बना सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द स्पेस, इट्स डिपेंड अपॉन द पीपल लिविंग इन द होम। ये तमाम चीज़ें उस पर मैटर कर रही होती हैं। लैंप लाइट्स, अगर घर में बिजली है तो ज़रूर लैंप यूज़ करें इसी तरह के प्यारे प्यारे से। और अगर बिजली नहीं है, मेरे ख्याल से जान आ जाती है। हाँ, और अगर बिजली नहीं है तो लैंटेन्स का बहुत खूबसूरत सा, हाँ ना, ये भी सही है, लैंटेन्स इस्तेमाल कर लें, लालटेन इस्तेमाल कर लें। क्योंकि मोस्टली हम सब की ये कंप्लेन हो रही है कि एट द मीन टाइम किसी के यूपीएस भी बंद हो जाता है, किसी की जनरेटर भी ऑफ हो जाता है, तो आप लैंटेन्स पे कैंडल्स ऑलरेडी करके रखें कि मीन टाइम पे आपको प्रॉब्लम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर खाना ठंडा हो जाएगा। मुझे एडवाइस दो, अगर हम टेबल को जो है कुछ ऐसे कोने में मूव कर दें जहाँ पे हवा थोड़ी ज़्यादा चलती हो या रोशनी आती हो। हाँ, तो एक खाना फिर हम एट द लाइक एग्जैक्ट टाइम ला के रखें। लेकिन ये हवा चले, टेबल की मूवमेंट सेटिंग आपकी डिपेंड कर रहा होता है कि इस जगह पे आप फ़ौरन कर सकेंगे जहाँ पे, क्योंकि रोज़ेदार अगेन के वो गर्मी और सारी चीज़ों के। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं क्रॉकरी के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ज़्यादा एनहांस लगे। अच्छा, अगर टेबल छोटा है, जैसे हमने वाइट प्लेटें डाली हुई है इस वक्त, तो ज़्यादा उठ कर आ रही है। ये इतना टेबल की बेस कलर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्रॉकरी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आप बर्तन नहीं खरीदने जा रहे हैं, तो वो आप अपने किचन से और अपनी टेबल की सेटिंग से कंट्रास्ट में लें, मैच करके लेंगे तो वो फिर मर्ज हो जाएगा, वो नजर नहीं आएगा, खूबसूरती नजर नहीं आएगी। ठीक है, कंट्रास्ट में लें, चलिए, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारी होगी सहरी की सेटिंग अनुषा। अब हम आते हैं इफ्तार की सेटिंग पे। सही है, इफ्तार की सेटिंग अलग होगी। इफ्तार की सेटिंग अलग होगी। इफ्तार में तो हम खाते ज्यादा है ना। हाँ, और टेबल बाकायदा सजती है। अच्छा, इफ्तार में सबसे मेन चीज़ आपके आ गया है, आपने रखना है जूस। सही है, और उसके बाद हमारे पास आ जाने हैं ग्लासेस। ठीक है, इनको मैं साइड पे कर देती हूँ। हाँ, कुछ टूटे नहीं मुझसे, बिल्कुल सही है। नहीं, जूस तो इसमें मजे मजे का शरबत होगा। जूस आ जाने हैं और ग्लासेस आ गए आपके। वेरी नाइस। बिजली हमारी मदद कर रही, वो मिस्टर शरीफ कहाँ चले गई है फिर? बिजली, हेलो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जो हमने मेन, हमारा फ्रूट चाट बहुत हेल्दी होता है, तो हमने लेना है
अच्छा, ये और ये कांच के जो बोल्स होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें सारी आप अपने लगते हैं, बिल्कुल अपनी डेकोरेशन खाने पीने की बहुत अच्छी कर सकते हैं, सब कुछ नजर आता है। तो ठीक है, हाँ बिल्कुल आइडिया ठीक है, जबरदस्त। चले जी हम अपने टेबल को यहाँ सेट करते हैं, आपसे 2 मिनट में मुलाकात करते हैं, तब तक हम इसकी एक अच्छी सेटिंग कर देंगे इफ्तारी की। डन। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। कितनी देर का हमने ब्रेक लिया था, देखें इतनी छोटी सी ब्रेक में जो है हमारी होम एक्सपर्ट ने यहाँ पे हमारी टेबल को सजा दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये अनुषा, थैंक यू सो मच। ये जो है ये सेटिंग हमने बुफे सिस्टम की है कि जब आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आपने ये तमाम चीज़ें जो है इस तरह से सेट कर देनी है, गेस्ट आएंगे और आप उनको बिठा के जिस तरह से भी खजूर सर्व कर दें, बिल्कुल बुफे स्टाइल है। इसमें हो गए शरबत, इसमें आपकी चाय हो गई, वहाँ पे आपके डिजर्ट्स हो गए, यहाँ पे आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट चाट हो गई है, और जो जिस तरह की भी इस तरह की डिशेज हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ सेट करके बताएं, लेकिन ये आइडिया है कि किसी भी किस्म की आपकी डिशेज हैं वो आप बोल्स में सेट कर सकते हैं। देखिए हमने मिक्स एंड मैच कर ली, बीच में बिल्कुल फेरन है हमारे घर से 2 प्लांट्स भी उठा लिए कि थोड़ी सी इसमें टेबल में भी जान आ जाए, फ्लावर्स हरियाली हो, फ्रेश लुक दे रहे होते हैं टेबल पर, तो फ्रेश फ्लावर्स हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स सेट कर सकते हैं या फ्रेश फ्लावर्स भी हो। हाँ फ्रेश फ्लावर्स तो फ्रेश लुक दे रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप घर पे भी हाँ मैच कर सकते हैं। और लैंप भी कितना अच्छा लग रहा है वैसे। लैंप अच्छा, एक कॉल भी आपके लिए हमारे पास, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपके मेहमानों और आपकी इतनी प्यारी टीम के लिए। अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी दे और आप लोगों के रिस्क और माल में खूब खैर बरकत दे। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और हकीकी मानों में जो रमजान ट्रांसमिशन होनी चाहिए वो आप लेकर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इसका अजर अजीम दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत दुआएं, बहुत प्यार है। जज़ाकल्लाह। और मैं जी क्वेश्चन भी करना चाहूँगी, माशाल्लाह से इन्होंने टेबल सेटिंग बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज़बरदस्त बताई और हम लोग इंशाल्लाह इसको ट्राई भी करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब काफ़ी लोग होते हैं और बहुत से अक्सर हमारे बड़े बूढ़े हैं वो फ्लोरिंग पे पसंद करते हैं अफ्तारी सहरी जो भी खाना पीना, तो उसका थोड़ा सा ये बताएं कि हम उसको किस तरह से कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, उसके भी थोड़े आइडियाज शेयर करें। बिल्कुल मैं इसका बताती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा हम मार्केट में जब जाते हैं ना अनुषा, तो हमारे पास टेबल कवर्स मार्केट में मौजूद हैं और डेफिनेटली मार्केट के नेम से मैंने ले सकती, ब्लॉक प्रिंटेड बहुत खूबसूरत से मौजूद हैं, उनके साथ रनर्स भी, वो सॉरी टेबल मैट्स भी मौजूद हैं, तो वो चीज़ आप पूरी शीट लेकर आएँ और उसको एज अ दस्तरखान बिछाएं। जरूरी नहीं आप टेबल पे बिछाएं, आप दस्तरखान पे बिछा के, दस्तरखान की भी अपनी खूबी और अपनी खास बात होती है। ये जो है ना हमारा खाने पीने का रमजान स्पेशली, वो दस्तरखान पे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि सुन्नत तरीके से बैठे हैं, सुन्नत तरीके से खाएं, तो वो चीज़ होती है। तो उस पर मैट्स भी साथ मिलते हैं मार्केट में और बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, विद इन 500 to 600 आपको पूरी शीट विद मैट्स मिल जाती है, ब्लॉक अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव आपको प्रिंट्स भी मिल जाते हैं। और प्लस अगर आप ये खुद से भी घर पे बना सकते हैं कि एक बेडशीट ली, सेम 2 कलर की दो बेडशीट लेकर आ गए और मैट्स को पाइपिंग लगा के आउटलाइन बना के आपने बना लिया, वो आप बनाएं और उसके ऊपर आप स्टेपल भी कर सकती हैं प्लास्टिक शीट कि हम ये होता है ना चादर गंदी हो जाएगी। हाँ ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए होता है कि दाग धब्बे उसने आपने वाइप कर दिया ना, बिल्कुल सही। और ये कि वो फिर दस्तरखान का पूरा आएगा उस पे सेम आप इसी तरीके जो सेटिंग मैंने टेबल की बताई है वो कर सकती है कि लैंटर्न्स भी आपने रख दी हैं और तमाम चीजें इस तरह से आपने लैंप रख दिया थोड़े और सिल्वर वेयर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, अगर घर में है तो निकालें और सजाएं, रमजान को सेलिब्रेट करें। अच्छा एक और चीज़ अनुषा मैं बताना चाहूँगी कि जैसे समोसे पकौड़े वगैरह जब आप लोगों ने फ्राई किए हुए होते हैं तो प्लास्टिक की जालियाँ जो हमारे किचन में होती हैं, आप उनको एल्युमिनियम रैप करके, ताकि जब आपने उसमें डाला तो ऑयल नीचे सारा निकलता जाएगा और वो ट्रेडिशनल लुक भी आ जाएगा। ये तो खैर फिर भी फॉर्मल है, वो प्लास्टिक की जालियों में आपने एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दिया। इसका मतलब है कि आपके घर में, आपके किचन में जितनी भी चीजें वो ज़ाया नहीं होती, हर चीज यूजेबल होती है, बस आपको उसको उस आंख से देखनी चाहिए, यूजेबल वाली आंख से जो फेरा के पास है। थैंक यू। ठीक है, और मैं अपनी आंखों से अपने विनर्स के नाम जो है वो देखने जा रही हूँ और अनाउंस करने जा रही हूँ। बोगो ऐप वाउचर्स के जो विनर्स हैं वो हमारे कराची विनर्स हैं, शहनाज, सीमा और जरीन। आपको आपके ऐप वाउचर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे, उनको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। लाहौर से भी हमारे विनर्स हैं, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के जो वाउचर्स हैं वो जीता है सैयदा ने, मिसबा ने और माहिबा ने।
थैंक यू, आप लोग ने आज पार्टिसिपेट किया और आपकी रमज़ान में हमने भी थोड़ी सी जान डालने की कोशिश की है। सो स्टे ट्यून टू डॉन न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है जीत सकते हैं और चाय टोस्ट और होस्ट आपने देखना ही देखना है, क्योंकि फेरा जैसे बेहतरीन मेहमान हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने घर को ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो 2 घंटे 1 घंटा दोपहर में मिलता है, आई थिंक दैट्स ऑल्सो गुड टाइम कि हम अपनी सारी क्रॉकरी निकालें, बिल्कुल एक जायजा लगाएं, क्या कुछ है हमारे पास, टाइम होता है क्योंकि अनुषा हर एक के घर में बहुत कलेक्शन होता है। वो जो लड़कियां शादी करके आती हैं, हम जहेज और यही चीजें तो होती है, कैबिनेट खोले तो यही निकल रही है, और वो यही होता है कि पता है फॉर द 10 years स्पेशली, अगर सपोज एक एग्जांपल है आपने यूज किया तो आपकी आंखें थक जाती हैं वो देख देख के चीजें, तो यूज इट एट होम, खुद से यूज करें और एक कलेक्शन निकाल के एक रमजान फिर बकरीद में इस तरह से निकाल के यूज करें खुद से, और टूट गया तो इट्स ओके। लोगों को ये डर होता है यार टूट गया तो इट्स ओके, उसकी किस्मत आगे बांट भी दें। वाकई में कहते हैं कि ये अच्छी चीज है कि किसी को डिनर सेट की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं शादी हो रही है, कहीं ना कहीं आप नया कलेक्शन लें और पुरानी चीजें आप बिल्कुल। चले जी, आज हमने फास्टिंग वर्सेस फीस्टिंग के बारे में बात की थी, तो रोज़ा तो ज़रूर रखें, साथ साथ फीस्ट भी ज़रूर करें, ये तमाम चीज़ें हमारा हक है, लेकिन एतदाल में मॉडरेशन में एक बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे तो यकीनन बहुत खुश रहेंगे। इसी एडवाइस के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। फेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारी जो बिजली है ना, हाँ वो अभी तक आई नहीं है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो किसी के फ्रिज में होगी इस वक्त, किसी के फ्रिज में या किसी के किचन में होगी इसी मोहल्ले में, तो मैं ज़रा जाके उसे ढूंढती हूँ। थैंक यू सो मच बीइंग हियर टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने यहाँ से आज कुछ मज़ेदार सा सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी मुलाकात होगी कल, दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन रमज़ान मुबारक, टेक केयर, सी यू टुमारो। जी ज़बरदस्त।